तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर की एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का फर्स्ट लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टाइप एंड हिस्टोरी ऑफ रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। मतलब हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन, टाइप और हिस्टोरी, परिचय पढ़ेंगे, उसका प्रकार पढ़ेंगे और उसका क्या इतिहास है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी इस चैनल से पढ़ सके। ठीक है। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक और जानकारी देना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से दूसरा चैनल बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और यह एजी 501 मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है, रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चरल। तो इसके हम लोग फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमने इसका टाइटल बता दिया आप लोगों को, इंट्रोडक्शन टाइप एंड हिस्टोरी ऑफ रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसका परिचय देखते हैं। तो शुष्क भूमि कृषि का भारतीय कृषि में एक विशिष्ट स्थान है। देखिए, जो रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है, ड्राईलैंड का मतलब क्या होता है? शुष्क भूमि। ठीक है। रेनफेड का मतलब है बारानी, बारानी या शुष्क भूमि। ठीक है। तो शुष्क भूमि कृषि का भारतीय कृषि में एक विशिष्ट स्थान है, जो लगभग 67% खेती योग्य, यहाँ पर देखिए योग्य रहेगा, जो लगभग 67% खेती योग्य क्षेत्र पर कब्जा करती है, लगभग 44% खाद्यान्नों में योगदान देती है और 40% मानव और 60% पशुधन आबादी का समर्थन करती है। अधिकांश 80% से 90% तिलहन, दलहन और बाजरा पारिस्थितिकी तंत्र का ही तक ही सीमित है। ठीक है। मतलब कहने की है कि जो शुष्क भूमि होती है, जो ड्राई लैंड होता है, रेनफेड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है, शुष्क भूमि कृषि होती है, इसका भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान, एक विशिष्ट स्थान है। हमारे भारतीय कृषि में लगभग 67% खेती योग्य क्षेत्र पर इसका कब्जा है। ठीक है। 67% पर है और 33% पर सिंचित खेती की जाती है और 67% पर असिंचित खेती की जाती है। देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को आईबीपीएस एफओ की एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि हमारे भारत देश में सिंचित क्षेत्र, खेती युक्त क्षेत्र कितना है? तो 33%। और असिंचित कितना है? शुष्क खेती के लिए कितना है? तो 67%। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे भारत देश में शुष्क कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो लगभग 67% खेती योग्य क्षेत्रफल पर कब्जा करती है, लगभग 44% खाद्यान्नों में अपना योगदान देती है और 40% मानव, 60% पशुधन आबादी का भी समर्थन करती है। अधिकांश 80 से 90% तिलहन, दलहन और बाजरा शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र तक ही सीमित है। ठीक है। शुष्क भूमि पारिस्थितिकी तंत्र तक ही सीमित है। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो 90%, 80 से 90% दलहन होता है, तिलहन होता है और बाजरा होता है, वह शुष्क भूमि में ही उगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम अधिक लगेगा, लेकिन जो भी पढ़ेंगे एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है। यदि आप लोगों को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, आप लोग कमेंट करिए या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से मैसेज करिए, आप लोगों को दोबारा बताया जाएगा वही टॉपिक। ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट है कि शुष्क भूमि कृषि का तात्पर्य पूरी तरह से वर्षा आधारित परिस्थितियों में फसल उगाने से है। देखिए, शुष्क भूमि का मतलब मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। शुष्क भूमि का मतलब क्या है? आप लोग सोच रहे हैं कि सूखी हुई भूमि, ऐसा नहीं है। मतलब यह शुष्क भूमि कृषि का मतलब यह है कि जो भी बारिश के पानी से हम लोग खेती करते हैं उसी को बोला जाता है शुष्क भूमि कृषि। मतलब उसके लिए हम अपना ट्यूबवेल लगाकर या किसी भी अन्य साधन से उसमें पानी नहीं देंगे। ठीक है। जो बारिश का पानी रहेगा उसी पानी से हम लोग खेती करेंगे, तो इसी प्रकार की खेती को बोला जाता है शुष्क खेती। चलिए आगे देखेंगे। अभी इसका टाइप तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना जानकारी रखिए कि जो शुष्क खेती होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ वर्षा आधारित पानी से ही अपनी कृषि करेंगे, उसमें कोई अलग से उसमें पानी का यूज नहीं करेंगे। तो शुष्क भूमि कृषि का तात्पर्य पूरी तरह से वर्षा आधारित परिस्थिति में फसल उगाने से है। प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जितनी वर्षा होती है उन वर्षा के प्राप्त आधार पर शुष्क भूमि को
तीन श्रेणी में बांटा जाता है। चलिए देखते हैं वो तीन श्रेणी कौन कौन सी है और उन तीन श्रेणी के बारे में भी देखेंगे विस्तार से। चलिए देखते हैं। तो प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला श्रेणी है ड्राई फार्मिंग या शुष्क कृषि कहा जाता है, इसे शुष्क खेती बोला जाता है। दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग, जिसे शुष्क भूमि खेती कहा जाता है। और तीसरा है रेनफेड फार्मिंग, जिसे वर्षाधीन खेती कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहीं से जान लीजिए। देखिए जो शुष्क खेती होता है इसका मतलब है कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। ड्राई लैंड का मतलब शुष्क भूमि खेती का मतलब होता है कि वर्षा होती है लेकिन मीडियम में होती है, मतलब फसल को पूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं होता और नुकसान भी नहीं करता, इतनी ही वर्षा होती है। और रेनफेड फार्मिंग का मतलब होता है कि फसल के लिए अनुकूल वर्षा होती है और पानी अधिक हो जाता है तो उसको निकाल भी दिया जाता है। तो चलिए इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क भूमि को तीन श्रेणी में बांटा गया है, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। चलिए देखते हैं सबसे पहले ड्राई फार्मिंग क्या होता है। तो ड्राई फार्मिंग क्या होता है? शुष्क खेती जिसे बोलते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है वहां शुष्क खेती अपनाई जाती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, एमएम से कम होती है, वहां पर शुष्क खेती अपनाई जाती है। इन क्षेत्रों में फसल का नष्ट होना सामान्य है। मतलब देखिए जब फसल को उपयुक्त मात्रा में नमी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, फसल जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर फसल को नष्ट होना जो है वह सामान्य बात है। इन क्षेत्रों में नमी संरक्षण के तरीके अपनाकर खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में जो नमी संरक्षण का तरीका होता है उसको अपनाकर खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये जो क्षेत्र होते हैं शुष्क खेती वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इसको समझ गए होंगे शुष्क जलवायु या शुष्क खेती क्या होता है। शुष्क खेती वह खेती होती है जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, या कह सकते हैं कि जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है वहां पर शुष्क खेती अपनाई जाती है। इन क्षेत्रों में जो शुष्क खेती वाले क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में जो फसल है उनका नष्ट होना एक सामान्य बात होती है, क्योंकि जब उनको अधिक उनके उपयुक्त मात्रा में जल नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, फसल नष्ट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या किया था, उन क्षेत्रों में नमी संरक्षण का तरीका अपनाकर खेती किया जाता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा, ड्राई लैंड फार्मिंग, शुष्क भूमि खेती। तो ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है? तो ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है। देखिए ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है वहां पर शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। वहां पर शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट होने की संभावना कम होती है। देखिए जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, यह जो क्षेत्र होता है यहाँ पर नमी के अभाव से फसल के नष्ट होने की संभावना जो होती है वह कम होती है। लेकिन ड्राई फार्मिंग होता है वहां पर नमी के अभाव से फसल नष्ट होने की संभावना जो होती है वह अधिक होती है। लेकिन देखिए जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है इसमें शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट होने की संभावना कम होती है, लेकिन नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में कैसी जलवायु पाई जाती है? अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्या मैं बोलने का मेरा क्या मतलब है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होते हैं वहां पर शुष्क खेती की जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर तक होती है वहां पर शुष्क भूमि कृषि अपनाई जाती है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट होने की संभावना कम होती है, लेकिन नमी संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं अगला, रेनफेड फार्मिंग। कौन सा है? रेनफेड फार्मिंग। ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है वहां फसलों की खेती करना क्या कहलाता है? रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। वर्षाधारित या वर्षाधीन खेती कहलाता है। ऐसे क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है वहां फसलों की खेती करना रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जल निकास को अपनाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु, मतलब नमी युक्त जलवायु पाई जाती है। तो ये तीन प्रकार के ड्राई लैंड होते हैं या रेनफेड फार्मिंग होते हैं प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर। ठीक है,
कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। जो देखिए ड्राई फार्मिंग होता है, यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होता है वह 750 मिलीमीटर से कम होता है। तो यहाँ पर 750 मिलीमीटर से कम होने से फसल जो होता है उसको उपयुक्त मात्रा में नमी नहीं मिल पाती, मतलब नमी के अभाव में फसल को नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। तो उसका दूसरा था ड्राई लैंड फार्मिंग, यहाँ पर 750 से 1150 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव से फसल को नष्ट होने की संभावना जो होती है वह कम होती है, लेकिन संरक्षण के तरीकों को अपनाकर खेती की जाती है। इसके बाद था रेनफेड फार्मिंग, तो इस क्षेत्र में वह औसत वार्षिक वर्षा 1150 mm से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर फसलों की खेती करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार के फसल को इस प्रकार की भूमि में खेती करना क्या कहलाता है? रेनफेड फार्मिंग कहलाता है। इन क्षेत्रों में नमी के अभाव में फसल नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन पानी अधिक हो जाता है कभी कभी, तो जल निकास को अपनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में शुष्क भूमि कृषि की समस्या। भारत में शुष्क भूमि कृषि की समस्याएं। तो पहला समस्या है कि वर्षा का अपर्याप्त और असमान वितरण। वर्षा का अपर्याप्त और असमान वितरण, तो देखेंगे कहीं कहीं पे क्या होता है कि वर्षा बहुत अधिक हो जाएगी। अभी जैसे इस टाइम लखनऊ में देखिए वर्षा इतनी अधिक हो गई थी 5 से 6 दिन पहले कि वहां पर पूरा सड़क वड़क सब डूब गया था, ठीक है, पानी से। तो वर्षा का अपर्याप्त असमान वितरण, देखिए वहां पर अपर्याप्त, जहां पे पर्याप्त वर्षा, जहां पर वर्षा चाहिए वहां पर तो वर्षा नहीं हो रही, लेकिन जहां पर नहीं चाहिए वहां पर अपर्याप्त वर्षा हो जा रही है और असमान तरीके से हो रही है, कहीं पे ज्यादा हो जा रही है कहीं पे कम हो जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला पॉइंट है वर्षा का अपर्याप्त और असमान वितरण। दूसरा है मानसून जल्दी आना और मानसून देर से आना। दूसरा समस्या है शुष्क भूमि कृषि की, कभी कभी मानसून जो होता है जल्दी आता है और कभी कभी लेट आ जाता है। ठीक है, अगला है लंबे समय तक सूखा पड़ना। तो जब लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो भी शुष्क भूमि कृषि में समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है मृदा की कम जल धारण क्षमता। तो मृदा की यदि अधिक जल धारण क्षमता रहेगी तो शुष्क या बारिश नहीं होने की वजह से भी कुछ दिन तक हमारी जो फसल है उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है तो उससे भी हमारे शुष्क भूमि कृषि में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगला है मृदा की कम उर्वरता। मृदा की कम उर्वरता, तो मृदा की जब उर्वरता रहेगी तो क्या करेगा, वो पानी को सोखेगा, पानी को ऑब्जर्व करेगा, जल को धारण करेगा। तो जब मृदा में कम उर्वरता रहेगी तो जल को धारण नहीं कर सकता, इसलिए मृदा की उर्वरता, कम उर्वरता भी शुष्क भूमि कृषि में समस्या है। ठीक है, तो यह आप लोगों का पहला लेक्चर था जो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखिएगा, आप लोगों को अगला वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो आप लोगों का जो मैंने सिलेबस बताया था, ठीक है, सिलेबस में जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, इलेक्टिव जो लास्ट में था उसमें देखिए आप लोगों को 6 सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। जिसमें एक सब्जेक्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट है, जिसमें एग्री बिजनेस, बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड, दूसरा, तीसरा लैंडस्केपिंग, चौथा कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग, पांचवा एग्रोकेमिकल और छठवां फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट है, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसे इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दिया गया है। आप लोग एक सब्जेक्ट को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा यदि आप लोगों को चूज करना होगा मेरे मन से तो एग्री बिजनेस या बायो फर्टिलाइजर में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि सबको जानकारी मिल सके। और आप लोग को पहला लेक्चर कंप्लीट करा दिया मैंने, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, जय हिंद।